आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए इस समय हम सब यहाँ मौजूद हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर कि मुझे अपने हाथों में लें और इस्तेमाल करें, ताकि जो वचन आज आप अपने लोगों तक मेरे माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं उसका मैं ज़रिया बन सकूँ। सुनने वालों को साथ हो प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी समझ उनको दें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आप जो मेरे माध्यम से उन तक अपनी बात कहना चाहते हैं उसको वो ग्रहण कर सकें और समझ सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम हो। मैं अपने हम लोगों ने जो अभी ये चैप्टर पढ़ा, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय और 1 से लेकर के 13वीं आयत तक जो पाया जाता है, उसमें पेंतिकुस्त के बारे में बताया गया है। ये पेंतिकुस्त क्या चीज़ है? ये एक त्यौहार था जो फसह के पर्व के मनाए जाने के 50 दिन के बाद ये मनाया जाता था, और इस दिन लोग यरूशलेम में आकर के जमा होते थे। एक तो फसह के पर्व के समय जमा हुआ करते थे, और पेंतिकुस्त के दिन भी लोग आसपास लगभग 20 मील के एरिया में जो यहूदी रहते थे वो वहाँ पे आते थे। और न सिर्फ यहूदी, और भी वो लोग जो इन्होंने यहूदी मत को ग्रहण कर लिया था वो भी वहाँ पे आया करते थे। और एक ऐसा ही ये समय था कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद लगभग 50 दिन का समय हो रहा था, और उसके चेले वहाँ पे जमा थे, एक जगह पे जमा थे और परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे। हम जानते हैं कि जो कुछ भी बातें नए नियम में लिखी हुई हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता हमारे पुराने नियम की किताबों से मिलता है। लेकिन अगर हम पेंतिकुस्त की घटना का अध्ययन करें, उसको अगर हम ढूंढना और देखना चाहें, तो हमें पुराना नियम में सिर्फ एक ही जगह पर पेंतिकुस्त की घटना नहीं बल्कि पेंतिकुस्त के दिन जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में आगे क्या होना है, ये योएल की किताब उसका 2 अध्याय और 28वीं आयत में लिखा हुआ है। और उसके अलावा पुराना नियम में कहीं पेंतिकुस्त जैसी किसी घटना का जिक्र नहीं पाया जाता। दूसरे अध्याय की 28वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इसके अलावा पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में कहीं पुराना नियम में मिलता नहीं है। कुछ बातें हम और आपके सामने रखना चाहिए कि पेंतिकुस्त के दिन जो कुछ हुआ वो पवित्र आत्मा के उतरने की वजह से हुआ। ये जो कुछ भी बातें उन लोग कर रहे थे, जो कुछ भी बातें हो रही थी, वो सब एक जगह जमा होकर के परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे थे। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जब वो था तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और इस बात को उसने यूहन्ना की इंजील 14वां चैप्टर जो इसका है 14th अध्याय और 16वीं आयत से ये लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मैं परमेश्वर से विनती करके तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और आज जो ये पेंतिकुस्त का दिन है, इस दिन वो सहायक वहाँ पर उसके चेलों के ऊपर आता है। और किस तरह से आता है?
प्रेरितों की पत्री दूसरा अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय और दूसरी आयत से यूँ लिखा हुआ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे वो सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आग की सी लपटें, आग की जीभों की सी लपटें वहां पर उस जगह पर लोगों को दिखाई दी और वहां पे बैठे हुए हर एक के ऊपर आकर के वो ठहर गए। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, लूका की इंजील में हम लूका तीसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत से हम देख लें तो कहते हैं, 16वीं आयत से लिखा है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग भी नहीं कि उसके जूतों को बंधन खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये पेंतुकोस की घटना, ये जो हो रही है, ये जो आग की लपटों की सी जीभों की सी लपटें जो वहां पे आ रही हैं, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कही हुई बात को पूरा कर रही हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और ये जो घटना यहाँ पेंतिकुस्त की हुई, यूहन्ना की कही हुई बात यहाँ पे पूरी हो गई। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए थे कि वो संसार को पापों से छुड़ा ले, पापों की गुलामी से छुड़ा ले। लेकिन अगर हम पुराना नियम का अध्ययन करें तो हमको ये मालूम होता है कि इस्राएल के छुटकारे की योजना प्रभु यीशु मसीह ने बनाई थी, परमेश्वर ने बनाई थी, और उसके लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया था, इस्राएलियों के छुटकारे की योजना। और नया नियम में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमको ये मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस संसार के लोगों के छुटकारे के लिए आए थे। पुराने नियम में जो जिक्र मिला है हमको, मुझे मिलता है कि इस्राएली उस समय दूसरी जातियों से के अधीन थे। बहुत पहले वो मिस्र के गुलामी में थे, और उस समय की जो जिस समय की यह चर्चा हो रही है, उस समय वो रोमी शासन के अधीन थे, वो गुलामी में जी रहे थे। और इस तरह की बातें भविष्यवक्ताओं ने पहले बताई थी कि एक मसीहा आएगा जो कि इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाएगा। पुराने नियम में इस बात का वर्णन है कि यीशु मसीह इस्राएलियों को, जो अन्य जातियों के अधीन गुलामी में वो जी रहे थे, उनसे छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया। नया नियम में इस बात का जिक्र है कि यीशु मसीह इस संसार में सारे संसार के लोगों को पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए आए। तो ये दो तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। एक बात तो ये आती है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इस्राएलियों को दूसरे जातियों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए आए, और दूसरी बात ये आती है सामने कि प्रभु यीशु मसीह इस पूरे संसार के लोगों को पाप की गुलामी से छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए। ये दो अलग अलग बातें दिखाई देती हैं, और आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि ये वास्तव में दो अलग अलग बातें नहीं हैं, ये दोनों एक ही बात है। हालांकि देखने में ये लगता है कि जो इस्राएलियों के गुलामी से छुटकारे की बात है वो सांसारिक बात है, और जो सारे संसार के पापों की गुलामी से छुटकारे की बात है ये एक आध्यात्मिक बात है। लेकिन अगर हम गहराई से इसको देखें, गहराई से इसका अध्ययन करें, तो हमको ये मालूम होता है कि नहीं, ये दोनों एक ही बात है। इस्राएली गुलामी में क्यों चले जाते थे बार बार? इसलिए चले जाते थे कि वो बार बार पाप करते थे।
परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में पाप करते थे। और इसी कारण जब परमेश्वर उनसे नाराज होता था तो उनको दूसरे जातियों की गुलामी में जाने देता था। वो गुलाम हो जाते थे दूसरी जातियों के। और फिर जब वो पश्चाताप करते थे, परमेश्वर की दुआई देते थे, उनको याद करते थे, तो परमेश्वर क्या करता था? फिर उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाता था कि वो पाप, उस गुलामी से वो छूट सके। मूसा को उसने इसीलिए अपॉइंट किया था। अगर हम पुराना नियम का अध्ययन करें तो हमने देखा कि बहुत से जजेस, जो न्यायियों की पुस्तक है, उसमें बहुत से न्यायियों का जिक्र है कि किस तरह से वो न्यायी खड़े होकर के इस्राएल जाति के लोगों को बचाते थे। ये जजेस का मतलब ये नहीं है कि वो न्याय करते थे कि इसे दरबार लगा हो, उनके सामने पेश किया जा रहा हो और वो फिर दोष और गुण के आधार पर उसका फैसला करते हैं। ऐसा नहीं होता था। ये जजेस जो थे, ये न्यायी जो थे, ये बड़े वीर योद्धा हुआ करते थे और वो तलवार के बल पर इस्राएलियों की रक्षा करते थे। तो उसी में से एक समसून भी है जिसकी कहानी हमने बचपन में ज़रूर से पढ़ी है, कि जो कि बहुत बलशाली था और उसके बालों में उसकी ताकत थी। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि जो इस्राएली पाप करने के कारण गुलामी में चले जाते थे, और हमने अभी जो आध्यात्मिक बात इसे कहा कि यीशु मसीह इस संसार में संसार के लोगों को पापों की गुलामी से बचाने के लिए आए थे। अगर हम देखें तो इस्राएली क्या कर रहे हैं? बार बार पाप कर रहे हैं, और यीशु मसीह उनको उन इस्राएल के जो दुश्मन थे उनके गुलामी से छुड़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि असल उसका उद्देश्य ये था कि ये इस्राएली जो हमारी जाति है, जिसको मैंने अपना बनाया है, वो जाति के लोग जो हैं ये बार बार पाप में चले जाते हैं, ये बार बार पाप में चले जाते हैं। और इसीलिए जो उसका हिडन एजेंडा था, जिसको हम हिडन एजेंडा कह सकते हैं, नया नियम में तो खुल के कहा गया है कि यीशु मसीह इस संसार में लोगों को पापों की गुलामी से बचाने के लिए आया। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में जो पुराना नियम है उसमें इस बात को थोड़ा घुमा के कहा गया है कि वो इस्राएलियों को अन्य जातियों की गुलामी से बचाने के लिए आया। अन्य जातियों की गुलामी से बचाने से ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम क्या था कि वो इसराइलियों को पापों से बचाने के लिए आया, क्योंकि जिन पापों के कारण वो दूसरी जातियों के गुलाम हो जाया करते थे, उस चीज़ को ही वो जड़ से मिटा देना चाहता था। और इस तरह से ये बातें हैं। मनुष्यों के पाप के कारण ही परमेश्वर का संबंध मनुष्य से टूट गया था। परमेश्वर क्या है? होली घोस्ट जिसे हम कहते हैं, वो एक पवित्र आत्मा है। हम ट्रिनिटी में बिलीव करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो ये जो परमेश्वर से उसका संबंध, या तो होली स्पिरिट भी क्या है, वो भी परमेश्वर ही है। तीनों अलग अलग हैं और तीनों एक हैं। तो जो संबंध टूट गया था, तो वो संबंध बन रहा है पेंतिकुस्त के दिन, फिर से ठीक से बन रहा है। यीशु मसीह ने जो कहा था, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो सहायक आज आया है, पेंतिकुस्त के दिन आया है। और कुछ चीज़ें, कुछ आयतें मैं इसके बारे में नए नियम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पवित्र आत्मा के बारे में जो यीशु मसीह ने कहा, और जो ये उतर कर यूहन्ना ने उसकी भविष्यवाणी की, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेजूंगा, और उससे पहले भी उसने कई जगहों पे इन बातों को कहा है। यूहन्ना 7वां अध्याय और उसकी 37 और 39 आयत तक जो हम पढ़ेंगे उसमें ये लिखा हुआ है। यूहन्ना 7वां अध्याय, हाँ 7th, यूहन्ना 7th चैप्टर 37 वर्सेस 37 to 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मतलब क्या विश्वास करेगा? भविष्य की बात है। जो मुझ पर विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में, मनुष्यों को संसार में
संसार को पापों की गुलामी से बचाने के लिए भेजा, ताकि वो इस संसार में आए, मनुष्यों के बीच में रहे, मारा जाए, दफनाया जाए और फिर से जीवित हो उठे। जो इन बातों पे विश्वास करेगा, पवित्र शास्त्र में आया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो विश्वास कर लेगा वो खुद क्या होगा, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्यासा कौन है? यीशु मसीह किन को प्यासा कह रहा है? इस संसार के लोग जो परमेश्वर को तरह तरह से ढूंढ रहे थे, उनको वो कह रहा है। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और फिर 39 वर्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने यह पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, उसने ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा था जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, जो पेंतिकुस के दिन पा गए, जो पेंतिकुस के दिन पा गए। क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यीशु मसीह ने ये बातें कही, यीशु मसीह ने ये बातें कही कि ये उनको मिलेगा, बाद में मिलेगा। और पवित्र आत्मा, ये बाइबल बता रही, तब तक उतरा ना था। कहीं कहीं हमने इन बातों को देखा है कि पवित्र आत्मा उतरा है, मरियम के ऊपर उतरा और मरियम के ऊपर उतर करके वो गर्भवती हुई, और अनेक और जगहों पर भी इस तरह के और बातें हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा उतरा है। लेकिन पब्लिकली लोगों के ऊपर, एक समूह के ऊपर पेंतिकुस के दिन उतरा। और अब तक उतरा क्यों नहीं था, उसका भी इसमें उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु की महिमा क्या थी? क्या महिमा थी उसकी? उसकी महिमा ये थी कि वो इस संसार में आकर हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना बलिदान दे। और खाली इतने ही पे बात नहीं समाप्त होती है, बलिदान दे और फिर तीसरे दिन जीवित हो उठे। ये उसकी महिमा है, ये यीशु मसीह की महिमा है। और क्योंकि यीशु मसीह अभी तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था, इसलिए पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर, समूहों के ऊपर नहीं उतरा था। और वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में एक बातें और भी अपने चेलों से कहते हैं। यूहन्ना की इंजील 14 चैप्टर और 26 वर्ष में लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो पेंतिकुस के दिन लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा और वो परमेश्वर की महिमा की बखान करने लगे, ये लिखा हुआ है 11वीं आयत में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के किए हुए बड़े बड़े कामों की चर्चा पवित्र आत्मा के उतरने के बाद वहाँ का जो समूह था, जो चेले थे, जो लोग थे, वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करने लगे थे और हर कोई अपनी भाषा में सुन रहा था। ऐसा नहीं था कि वो कुछ बोल रहे हो, किसी के समझ में ना आ रहा हो कि क्या बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा के विषय में ये मेरा अपना सोचना है कि अगर कोई पवित्र आत्मा की अन्य अन्य भाषाओं को बोल रहा है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इस जगह पर कि हर कोई अपनी अपनी भाषा में सुनता था उसको, तो अगर पवित्र आत्मा की ऐसी कोई बात है तो मुझे लगता है कि हर किसी को वो बात उसकी अपनी भाषा में जिसमें वो समझ सकता है, वो उसमें समझा जाना चाहिए। फिर एक बात और भी है, पेंतिकुस के दिन जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा की और यीशु मसीह की गवाही दी कि ये वही है जो मर गया था, ये मसाया है जो मर गया था और जीवित हो गया है। और इस बात को यीशु मसीह ने
यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय और 26वीं आयत में कहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 15:26 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और आज पेंतिकुस्त के दिन उसकी गवाही पवित्र आत्मा के उतरने के बाद वहाँ के लोग दे रहे हैं। इस तरह की ये बातें, ये जो पेंतिकुस्त के दिन हुई, ये ऐसा नहीं था कि ये अचानक से हो गई तो उसको यीशु मसीह के साथ कोरिलेट कर दिया गया। ये कोरिलेट नहीं किया गया। ये बातों की भविष्यवाणी, इन बातों के बारे में यीशु मसीह पहले ही कह चुके थे, इन बातों को बता चुके थे, और आज पेंतिकुस्त के दिन ये सब बातें पूरी हो रही। यीशु मसीह उस दिन तक महिमा को नहीं पहुंचा था, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। और ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया था वो मनुष्य नहीं था, उसमें दैवीय शक्तियां थीं, उसके अंदर जो कुछ भी पावर्स थीं वो एक सच्चा और परमेश्वर की अनुसार जीवन बिताने के कारण उसके अंदर ये शक्तियां, ये चीज़ें उसके अंदर आई थी। हर वो इंसान जो प्रभु के भय में चलता है, अगर आप उसको देखें तो उसके चेहरे पे एक ओज दिखाई देता है, एक ओजस होता है। आपको देख करके लगेगा कि हाँ, ये आदमी कुछ है, कुछ अलग हटके। इस तरह की चीजें होती हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो पाप से नहीं जन्मा था, पवित्र आत्मा के कारण मरियम गर्भवती हुई थी और उसकी पैदाइश हुई थी। वो निष्पाप था, निष्कलंक था। उसके इस गुण के कारण उसके अंदर इतनी तमाम सारी शक्तियां आती गईं और बढ़ती चली गईं। वो पूरी तरह से ह्यूमन था, उसको भी दर्द होता था, उसकी भी भावनाएं थीं। इसी बात को और भी स्पष्ट करने के लिए लूका की इंजील 9वां अध्याय और 51वीं आयत की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लूका की इंजील 9वां अध्याय और 51वीं आयत, 51st वर्ष जो है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कोई मिल गया है तो पढ़ सकते हैं। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार कर दिया। बस ये आयत है पूरी। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन निकट आए, मतलब जब उसके महिमा में आने के दिन निकट आए। मानव स्वभाव था, मनुष्य था, उसने यीशु परमेश्वर से विनती भी की, परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। मनुष्य था, कमजोर था, शारीरिक दृष्टि से कमजोर था, आत्मिक दृष्टि से बहुत बलवान था। और यहाँ पे जो बात मैं आप इसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया, पक्का किया कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। क्योंकि सबको पता है कि यरूशलेम में जाने के बाद क्या हुआ था। वो एक जुलूस के साथ गधे के बच्चे पे बैठ करके यरूशलेम में गया था, और वहां जाकर के क्या हुआ था, उसको पकड़ा गया था, उसको लानतान किया गया था, उसके लिए क्रूस की डिमांड की गई थी, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया था। उसने अपना इन सब चीजों के लिए
अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए अपने विचार को दृढ़ किया कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं महिमा में इसके बाद आऊँगा। ये सब बातें जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमें ये बताती हैं कि ये बाइबल जो है ये कथा कहानी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से इस संसार के ज्ञानवान लोग तर्क के कारण, तर्क दे करके इसको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्ञानी हो सकता है कि हम मसीही लोग उतने अच्छे आर्गुमेंट देने वाले ना हों, हम उतनी अच्छी बहस ना कर सकते। कोर्ट में क्या होता है, वकील होते हैं जो बहुत अच्छी आर्गुमेंट करना जानते हैं, जो कानून को ठीक से जानते हैं, और वो क्या करते हैं, जज के सामने बड़े अच्छे ढंग से आर्गुमेंट को पेश करते हैं। अगर अपोजिशन का वकील उसके आगे कमज़ोर है तो वो सही जगह पर होते हुए भी अपनी सही बात को साबित नहीं कर पाता और उसके क्लाइंट को सजा हो जाती है, पनिशमेंट हो जाता है। उसका क्लाइंट मुकदमा हार जाता है, चाहे ज़मीन जायदाद का हो, चाहे फौजदारी का हो, जो भी मुकदमा हो। तो आर्गुमेंट देने वाले इस संसार में एक से एक पड़े हैं, एक से एक आर्गुमेंट देते हैं जिसका कि काट है, लेकिन हम इंसान जो हैं उसकी काट को नहीं दे पाते। और ऐसे ही समय के लिए जो प्रेरित पौलुस था वो कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है, कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है, हम लोग निकाल लेंगे कुरिन्थियों की, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, नहीं पहला अध्याय, और उसकी 18वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 18वीं आयत से, पहला अध्याय और 18वीं आयत से, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इस सामर्थ को हम आर्गुमेंट दे करके नहीं साबित कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन से साबित कर सकते हैं। आर्गुमेंट में तो हो सकता है कि हम फेल हो जाए। आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है वो देखिए, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। ये सामर्थ्य जो हमको मिलती है उसके बारे में लिखा हुआ, आगे क्या लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। ये जो इस्राएली थे और उस समय में जो उनके समकक्ष यूनानी हुआ करते थे, बड़े ज्ञानवान थे। यूनानियों के ज्ञान का डंका सारा संसार मानता था। पौलुस कहता है, कहाँ रहे ये ज्ञानवानी, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हम जो परमेश्वर से सामर्थ्य पाते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने ज्ञान को, समझदारों को मूर्ख ठहरा दिया। 21वीं आयत से लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। वो फल खाया था, उसने फल तो खाया था ना, फल खाया था उसने, ज्ञानवान हो गया था, लेकिन परमेश्वर को नहीं जान सका। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। ज्ञान से कुछ जान नहीं पाए,
और उसी ज्ञान के लिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। परमेश्वर क्या कहता है? मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। 22वें आयत से लिखा हुआ है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। यूनानियों के ज्ञान की चर्चा बाइबल में भी है, बहुत ज्ञानी लोग थे और यूनानी के ज्ञान की खोज में हैं। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हम तर्क से किसी का सामना नहीं कर पाएंगे, अपने विश्वास से कर पाएंगे। और इस बात को परमेश्वर कहता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जब मसीह है तो वो परमेश्वर का सामर्थ है और वो परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। क्या कहते हैं? क्या बेवकूफ़ी की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं। क्या परमेश्वर की बात करते हैं? देखिए ऐसा ऐसा है, ये बात है, ये बात है, और इतनी ढेर सारी आपके सामने आर्गुमेंट रख देंगे कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन क्या है? ये मूर्खता भी, हम मूर्ख हैं। हम मूर्ख होकर के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये मूर्खता भी जो क्या है, ये मनुष्यों के ज्ञान से कहीं ज्ञानवान है। लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की को महिमा मिले कि हम सब आज फिर से उन बातों को दोहरा सके, अपने दिमागों में उन बातों को फिर से जिंदा कर सके कि हम किस तरह के परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम किस तरह के परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम किस परमेश्वर की उपासना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर की आज का ये संदेश लोगों के साथ, लोगों के दिलों में रहे, दूसरों को भी वो जाकर के बांटने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि ये आपका वचन 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाला, सुनने वालों को बहुतायत के साथ आशीष दीजिए। और आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे अपने हाथों में संभाल करके रखें, सारे लोगों को संभाल करके रखें। यीशु मसीह के प्यारे समर्थ नाम में मांगते हैं, आमीन।